नमस्कार, रण क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। बिहार में तीसरे दौर के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। तमाम राजनीतिक दल इस समय मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं की रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे दो रण क्षेत्रों का हाल। बोचहा चुनाव क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने और रुपौली रण क्षेत्र के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। बात अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की करें तो बोचहा विधानसभा में जदयू के रमई राम ने जीत हासिल की थी और उन्हें 61,885 वोट मिले थे। रमई राम ने राजद के मुसाफिर पासवान को हराया था, जिन्हें 37,758 मत मिले थे। इन दोनों के बीच 24,127 वोटों का अंतर था। इसी तरह 2010 में रुपौली विधानसभा में जदयू की बीमा भारती विजयी रही थी और उन्हें 64,887 वोट मिले थे। बीमा भारती ने लोजपा के शंकर सिंह को हराया था, जिन्हें 27,171 मत मिले थे। इनके बीच वोटों का अंतर 37,716 का रहा था। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं बोचहा का हाल, जहां वोटरों से बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। मुजफ्फरपुर जिले की ये विधानसभा काफ़ी मायनों में अलग है और अहम है। रमई राम यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और विधायक रहते हुए और मंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों की सेवा की है, ये कहा जाता है। लीची उत्पादन के लिए बोचहा जाना जाता है। यहाँ के किसानों के क्या हालचाल है, यहाँ के मजदूरों के क्या हालचाल है और यहाँ के लोगों के क्या हालचाल है, हमने कोशिश की एक गाँव में जाने की। इस गांव में आकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोचहा विधानसभा की वाकई क्या असलियत है, कहां पहुंचा है बोचहा विधानसभा। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, रमई राम जी बहुत दिनों तक यहां का आपका प्रतिनिधित्व किए, आज कहां पहुंचा है बोचहा? ये 45 साल के अवधि में बोचहा को अगर सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते और देख रेख करते तो बोचहा मुंबई शहर बन गया होता 45 साल में, और कोई दूसरा मंत्री या विधायक होता तो। लेकिन इन्होंने बोचहा को 20 साल पीछे ढकेल दिया, इसलिए इनको जो है बदलाव बहुत ही जरूरी है। बदलाव जरूरी है, लेकिन समस्या क्या है? यहाँ पर बहुत सारा समस्या है। स्कूल में टीचर समय से आते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं और जाली सर्टिफिकेट लेकर के लोग सर्विस में उतर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का वही हाल है, ये प्रभारी का 24 घंटा जो है सेवा देना चाहिए, लेकिन 11 बजे आते हैं और 3 बजे वो लोग प्रस्थान कर जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है। आप बताएंगे कि कहाँ कुछ प्रगति हुई है आपके इलाके की? नहीं, ऐसे देखने के मायने में तो यहाँ पे अभी कुछ फिलहाल प्रगति नहीं हुई है। ऐसे ये रमई आते हैं, हम लोग के यहाँ आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ब्लॉक जाते हैं। उसके बाद यहाँ कहीं भी नहीं रुकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। जनता है तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाए। ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आते हैं और सीधे जाते हैं अपने घर की ओर। आप बताइए भैया, सुविधाएं मिल रही हैं आपको? सुविधा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर सड़क चाहिए, हॉस्पिटल के सड़क खराब है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद दवाई उवाई भी नहीं मिलता है। जाता है तो एगो टैबलेट धरा देता है, कहता है एंटीबायोटिक है, यही काम करेगा। और माने अथी में अस्पताल में सुविधा लैट्रिन उट्रिन रूम जो है उस सब में बंद पड़ा हुआ है, इस सब पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दांत चेक करने वाला मशीन आया, वो मशीन गायब हो गया। आप बताइए कि अस्पतालों की बदहाली की बात तो हो रही है, स्कूलों के क्या हालचाल? सर यहाँ तो टीचर लोग जो है आने का समय है 10 बजे आते हैं, 12 बजे और 3 बजे चले जाते हैं। बच्चे लोग को 1 बजे छुट्टी कर देते हैं। बस यही सब स्कूल में, बस खाना खिलाते हैं 12-1 बजे, वो भी सड़ा गला खाना खिला करके बच्चे लोग को स्कूल से घर भेज दिया जाता है। आप बताइए, आपके लिहाज से क्या आप समझते हैं कुछ बोचहा कुछ हासिल कर पाया है? बोचहा हासिल तो यही कर पाया है, जो जहाँ पर हरिजन बस्ती है वहाँ पर बरसों से लोग रो रहे हैं चलने के लिए, न एक रास्ता है, न चापाकल है, न एक शौचालय है। महिला लोग जो है ऐसे रात हो दिन हो ये उद्यान के तरफ जो ऐसे जंगल झाड़ी में प्रवेश करती है, किसी को सांप काट लेता है, कितने आदमी सांप काटने से मर गई है महिला लोग। आप बताइए, ऐसा है क्या कि नेताजी आते हैं बात करके चले जाते हैं? जी सर, हमारी समस्या सबसे पहले ये उत्पन्न होती है, जो हमारे पासमान बस्ती में रोड नहीं है सर। रोड नहीं है, रोड के लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। बारिश के समय में कीचड़ों का सामना करना पड़ रहा है।
और हमारे मंत्री जी जो है, विधायक जी आते हैं घूम फिर करके ऐसे यूं ही उधर से उधर चले जाते हैं, पर हम लोगों को तरफ नज़र उठा करके देखते नहीं हैं। आप बताइए, विकास के पैमाने पे कहाँ पहुँचा है? जी, विकास नीतीश जी तो ऐसा किए हैं कि गरीब मजदूरों को, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए एक विशेष तरह के मैंने एक्सप्रेस गाड़ी व्यवस्था कर दिए हैं। वो एक्सप्रेस गाड़ी का स्टॉपेज है, ये पान के दुकान, बीड़ी के दुकान, किराने के दुकान, और गाड़ी का नाम है रंती एक्सप्रेस। यही उनका विकास है, हम लोग यही जानते हैं। आप बताइए कि विकास की बहुत बातें हो रही हैं, सब विकास की ही बात कर रहे हैं, कैसा विकास चाहिए आप? विकास तो कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ विकास नहीं है। स्कूल जो है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है ना। घूस दे करके टीचर लोग बहाल हुए हैं जो कि कुछ जानते ही नहीं है, तो लड़का के क्या पढ़ावेंगे। उसी तरह से हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में जैसे उसी तरह से कोई डॉक्टर रहता ही नहीं है। जो मरीज आया वो तुरंत रेफर हो जाता है, जाते जाते रास्ते में ख़त्म हो जाता है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, कुछ बच्चियाँ भी इकट्ठा हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो ये बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, वो कहाँ तक ज़मीन पर उतरे और कहाँ तक उनकी जो उम्मीदें थी। दादी, आप बताइए कि कुछ आपका को राहत मिली है कि अभी नहीं मिली है? अथी वृद्धा पेंशन मिले, कोटा ना मिले, 6-7 महीना से वो वृद्धा पेंशन बंद है। आप बताइए, क्या चाहती हैं आप? कुछ हुआ आपका? चाहते हैं से 20 साल 25 साल से रमाई राम जीत गए, जब आते हैं तो कहते हैं रोड देंगे, रास्ता देंगे, इतना इतना गड्ढा में पानी लग जाता है, चलने के साधन नहीं मिलता है, बच्चा लोग सब पानी में गिर जाता है, तो लाश लेके लोग किस माह निकलेगा। जब वोट के तैयारी होता है तो आते हैं, भाषण करके चल जाते हैं। यहाँ वृद्धा पेंशन नया जोड़ने जाते हैं तो कहता है 1000 रुपया दीजिए, इतना दीजिए, उतना दीजिए, और जब जाते हैं हुआ तो बगैर घूस के काम ही नहीं होता है। आप बताइए, बिना घूस के कोई काम नहीं, सही बात है ये कि बस ऐसे ही? सही बात। हाँ, हमरा कहती, हमरा तो 6 आदमी होती घर में, आ मिले 2 गोरा के राशन से काहे हमरा से के राशन न मिले, 2 आदमी के, सिर्फ 2 आदमी के मिले, बेसी के मिलबे न करे। आ ये रास्ता के दिक्कत है, और हमरा से के कथी दिक्कत है, जैसे रास्ता का दिक्कत है। आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बात करती है ये अभी बिहार की सरकार, अब क्या सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं? जी नहीं, हम लोग को तो यही दिक्कत है कि हम लोग को नहीं राशन मिल रहा है, नहीं मट्टी तेल कुछ नहीं मिल रहा है, न हम लोग को चलने के लिए रास्ता है, न बिजली बत्ती का सुविधा है, न या बाथरूम का सुविधा है। हम लोग से यही दिक्कत है। लड़कियों की पढ़ाई की बहुत बात की जाती है, क्या लड़कियां पढ़ पा रही हैं? नहीं, लड़कियां अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हैं। क्या दिक्कत आ रही है? स्कूल में मैडम लोग समय से नहीं आती है, और स्कूल में पढ़ाई के समय मैडम लोग अच्छे से नहीं आती है, और टाइम पर मैडम लोग क्लास में नहीं जाती है, नहीं पढ़ाती अच्छी से। आप बताइए, बच्चियों के पास ना शौचालय है, ना स्कूल जाने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसा महसूस करती हैं क्या आप? हाँ साहब, शौचालय आए, लेकिन मुखिया और जो गांव के लोग हैं सब पैसा मांगा, जो पैसा दीजिए पहले तब शौचालय बने। गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा। उसका बाद है कि रोड है, हमारे गरीब लोग का जब शादी ब्याह होता है, कोई जग होता है, तो थोड़ा दूर बहुत रोड हट का है, रोड पर उतर कर हम लोग कन्या के घर में ले जाते हैं। और जो है कि मेरे बच्चा, मैं शिव कुमारी देवी है, मेरे पति रिक्शा चलाता हूँ, मैं रिक्शा चला कर भी अपनी बच्चा को IAS BA पढ़ाए, लेकिन मेरी बच्चा घर में रो रहा है, नौकरी ना मिल रहा है, ना पैसा है जो कोई बिजनेस करे, ना पैसा है जो नौकरी में घूस लेके करे। अस्पतालों में महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा दी गई, लेडी डॉक्टर मिलती है क्या हॉस्पिटल? मिलती है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुर्जा कटाने के वक्त भी नंबर लगा दिया जाता है। सीधे रुख करते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली का, जहां वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। The group constituted by the Honorable Prime Minister to monitor the availability and the prices of pulses had a meeting today, and we assessed the present situation. The 5,000
metric tons which had to be imported has already arrived, and that is being distributed. Several states like Tamil Nadu have started picking up a lot of quantities out of the dal which has been imported. After the inauguration function, the foundation stone function in Andhra Pradesh tomorrow, Andhra has also expressed a desire to pick up large quantities. In Delhi now, tur dal is available at 380 Safal stores and 103 Kendriya Bhandars at the rate of rupees 120 per kilograms. The most staggering figure is that in the last 2-3 days after central government has put pressure on the states, 3,290 searches all over India have been conducted. Now we are talking of importing, we have imported 5,000 tons, 3,000 more tons is in the process of landing. Compared to these quantities, the amount which has been recovered in these raids has already touched 36,000 metric tons. So 36,000 metric tons has been recovered, and that now will be slowly offloaded into the market. The raids are still continuing, and over the next 2-3 days, in more raids which are being conducted by the states, more and more of the hoarded quantity is likely to be recovered. As this hoarded quantity gets into the market, along with what is being imported, in some wholesale markets already as a result of this raids, easing of some prices has begun. Now there is a time lag between the wholesale price easing and the retail price easing, and therefore it will slowly then get translated into the retail price easing into the market itself. So in a nutshell, we have gone through all the reasons for the shortage. One obvious shortage is that the domestic production has been less. Even internationally, the production has been lower this year. It's essentially available in 3-4 countries: Malawi, Mozambique, Myanmar. And there also the production is a little low, which has led to the rising of the global prices. But the third additional reason appears to be that making use of this low availability, the hoarders have hoarded large quantities. It's a matter of regret that most states were doing nothing to discharge their responsibility in taking action against these hoarders. And it's only in the last 3-4 days that the central government has mounted pressure on them, that a staggering quantity of 36,000 metric tons of dal has been recovered, which will now have to be milled and then loaded into the market. Raids are still continuing. पिछली बार आपको बतलाया था कि 5,000 मीट्रिक टन देश में और ला रहे हैं इंपोर्ट करके, वो सारा आ चुका है और बाजार में ऑफलोड कर दिया गया है। कई राज्य, तमिलनाडु वगैरह विशेष रूप से जहां इसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। आंध्रा भी कल के बाद से उठाने लग पड़ेगा। इससे थोड़ा होलसेल की कीमतों पे असर पड़ने लगा है, जो कुछ समय में रिटेल कीमतों के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। दिल्ली में 380 सफल स्टोर और 103 केंद्रीय भंडारों में दाल उपलब्ध है 120 रुपए किलो के हिसाब से, तो जो भी चाहे इस दाम पे ले सकते हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जो सामने नजर आया है कि पिछले 3-4 दिनों में जो केंद्र ने राज्यों पर दबाव डाला है उसकी वजह से 3290 छापे मारे गए हैं, जिनके परिणाम सामने आए हैं। ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक इन रेड्स में 36,000 मीट्रिक टन दाल रिकवर हो चुकी है, जिसको कि अब मिल करके बाजार के अंदर लोड किया जाएगा और उसकी वजह से थोड़ा सा होलसेल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग आरंभ हुई है, जो धीरे धीरे रिटेल दामों के अंदर भी आ रही होगी। ये बहुत खेद का विषय है कि इस होर्डिंग को रोकना जो राज्यों की जिम्मेवारी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई और विश्व के बाजार में भी जो कमी थी, भारत में तो दालें कम उगती हैं, उसका उत्पादन कम है, प्रयोग ज्यादा होता है, इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए मलावी से, मोजाम्बिक से, म्यांमार से हम लोग मंगवाते हैं। वहां भी इस बार पैदावार कम है और इसका नाजायज लाभ जमाखोरों ने इस्तेमाल किया है और केंद्र के दबाव के बाद जो ये छापे पड़े हैं इसमें बड़ी मात्रा निकली है। अगले कुछ दिनों तक ये छापे कंटिन्यू होंगे राज्यों के अंदर, जिसकी से उम्मीद है कि और इसमें से छापों में से जो होर्डेड दाल है वो बाहर आएगी, जिससे कि थोड़ा कीमतों के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। धन्यवाद। सर सवाल एक सवाल ये सर कि अरहर की दाल पर ये बात तो हो रही है लगातार, अरहर की दाल पर, लेकिन दूसरी दालें, उड़द, मसूर, तमाम ऐसी दालें हैं जो बढ़ती जा रही हैं। मैंने जो आपको जो आंकड़े दिए हैं वो सभी दालों के लिए है, उसमें कोई एक विशेष नहीं है कि जब होर्डेड दाल बाहर निकलती है तो हर प्रकार की उसमें से निकल रही है। सर, आफ्टर द लास्ट रिव्यू यू हैड मेंशन्ड दैट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी इज लाइंग एट द पोर्ट्स एंड हैज टू बी इवैक्यूएटेड। व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट? As I said, 5,000 tons which had arrived is now being cleared. For instance, Tamil Nadu has expressed a desire to pick up 500 tons. Andhra Pradesh has expressed a desire after the capital function tomorrow. They want to pick up some dal, 1,800 metric tons. So Andhra is picking up a large amount because they are a big consumer of dal. In Delhi is a big consumer of dal, so it's available at almost 380 plus 103 stores in Delhi now. So it's being lifted from there. So 5,000 is being lifted and 3,000 more is arriving at the port. By when it will come? It's in process now, the whole time thing. But compared to what is being imported, what the hoarders have kept is a huge amount. Yeah. With 36,000 already recovered, against which the imported amount looks relatively lesser. Any penal action against these? Obviously, penal action will be taken, and I would urge the states that in one or two cases of big hoarders, they must actually make a case out of it because they've actually hurt India's consumers a lot. और देश में दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है, जिसकी जानकारी अभी दे रहे थे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। अरुण जेटली ने कहा कि किस तरह से 5,000 मीट्रिक टन दालें भारत में आ चुकी हैं, जिसका उपयोग किया जाएगा बाजार में। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में 380 सफल स्टोर में और साथ ही 130 केंद्रीय भंडारों में दाल बेची जा रही है, जिसकी कीमत 120 रुपये प्रति किलो है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छापों के दौरान अभी तक 36,000 मीट्रिक टन दालें बरामद हो चुकी हैं। तो ये थी दालों से संबंधित खबर और आप सीधे एक बार फिर रुख करेंगे अपने कार्यक्रम का, जिसका नाम है बिहार का रणक्षेत्र। अस्पतालों में महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा दी गई। लेडी डॉक्टर मिलती है क्या हॉस्पिटल? मिलती है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुर्जा कटाने के वक्त भी नंबर लगा दिया जाता है, लेकिन पहले नहीं काटा जाता। कहता है कि पहले बाहर रहो, नहीं डॉक्टर उठ के चले जाते हैं, बच्चों को ठीक से देखते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं है, दवा ही नहीं है। आप बताइए, आपके लिहाज से क्या सबसे बड़ी आपको दिक्कत? हम लोग का रोड नहीं है, ना हमको मिट्टी तेल देती है, ना बिजली है, ना राशन देती है, कोई ऐसा चीज़ नहीं देती है, ना बच्चा का कोई स्कूल में सुविधा है, ना हॉस्पिटल में सुविधा है कोई लोग। आप बताइए, तमाम योजनाएं हैं सरकारी, क्या हालात हैं उनके? बड़ी बुरी हाल है सबका। हर जगह कमीशन खोरी होता है, बिना कमीशन का एक भी काम नहीं होता है। ये सब हर जगह पर यही धंधे हैं। स्कूल में जाइए तो यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा बढ़िया से, टीचर लोग आते हैं समय से नहीं पहुँचते हैं, सबरे भाग जाते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं टीचर लोग।
हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है, माथा दर्द करता है मरीज को, उसको रेफर कर देता है मेडिकल। डॉक्टर सही समय से बैठते नहीं है, समय नहीं देते हैं। दादा आप बताइए क्या स्थिति है? यहाँ तो बहुत खराब है, न कोनो चापाकल मिलता है, न पैखाना मिलता है, और न पैसा मिलता है, कुछ कहते नहीं मिलता है। दादा आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना वही चाह रहे हैं कि जो एक तो रोडवा नहीं बना, आ दूसरा नंबर जो इंदिरा आवास घर बना, तो कहा वीडियो की आप जितने जल्दी बनवा लीजिए, आपको 3000 मिठाई खाना है, तो वो भी गया। अब 20,000 70,000 में आए तो रख लिया, कहता कि शौचालय बनाओ तो 20,000 रुपया दे। वो हम कहाँ से जगह, कौन जगह महाजन जो हम शौचालय बनवा ले। सबसे अंतिम सवाल हम एक और करना चाहेंगे, बहुत ही बिहार चुनाव को लेकर ये काफ़ी अहम भी है और सबसे ज़रूरी भी हमें लगता है ये जानना। आप बताइए, बिहार का जो ये चुनाव है ये जातियों के चक्कर में फंसा रहेगा या फिर विकास? विकास चाहिए सर, विकास चाहिए, जातियों घन चक्कर नहीं फंसना चाहिए, विकास चाहिए हम लोग को। तो ये था बोचहा विधानसभा का हालचाल। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद एक बात जो स्पष्ट समझ में आई कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हैं तो भ्रष्टाचार से, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के लोगों ने अब की तय कर रखा है कि वो जातियों के जंजाल से मुक्त होंगे और विकास के रास्ते पर आगे जाएंगे। यहाँ के लोगों ने तय कर रखा है कि अब वो नया बिहार बनाना चाहते हैं, नया बोचहा बनाना चाहते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रुपौली का हाल। आप देखते रहिए रण क्षेत्र। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। अब हम आपको दिखाएंगे रुपौली की तस्वीर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अपने खास कार्यक्रम रण क्षेत्र में हम पहुंचे हैं एक और विधानसभा में। जी हां, रुपौली विधानसभा। क्या है यहां पर जनता के मुद्दे, क्या हैं समस्याएं और क्या चाहते हैं यहां के लोग, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप बताइए, अगर मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, क्या स्थिति आपकी इस विधानसभा की है, आपके इलाके की है? कैसा विकास आप चाहते हैं और कैसी नई सरकार आपकी हो? सरकार हमको बढ़िया चाहिए बस, और यहाँ विकास करे। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की यही एक आशा होती है कि विकास होना चाहिए, लेकिन कैसा विकास होना चाहिए? आपने कभी सोचा है कि आपके इलाके की स्थिति जो है वो कैसी होनी चाहिए? मेरे इलाके की स्थिति जो अभी वर्तमान समय में है वो बद से बदतर। यहाँ चाहे प्रखंड हो कि अंचल हो कि हॉस्पिटल हो या सड़क की समस्याएं गंभीर से गंभीर बनी। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपका इस विधानसभा चुनाव में? मुद्दा है हमारा विकास तो होना चाहिए, और बिजली जो है वो 24 घंटे में मुश्किल से 2-3 घंटे 4 घंटा बिजली रहता है, बाद में कि 20-22 घंटा तो बिजली न रहते हैं। बिजली की समस्या है। आप बताइए, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हुआ तो कितना हुआ, और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? जितनी भी सरकार हम लोगों की बनी, जनता को अपेक्षित रख करके अपने कुर्सी के काम में लगे रहे। इलेक्शन के समय में बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और तरह तरह के वादाएं हम लोगों के बीच करते हैं, उस पर खड़ा एक पैसा भी नहीं उतर सकते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार में एकदम डूबे हुए हैं। किसी तरह का भी काम हम लोगों को अंचल में नहीं हो पाता है बिना पैसा डाले किसी टेबल पर। किसी व्यक्ति का, चाहे वो कितनों पढ़ा लिखा व्यक्ति अंचल में चला जाए, प्रखंड में चला जाए, बिना पैसा डाले, या थाने में चला जाए बिना पैसा डाले उसका काम नहीं हो सकता। चाहे उचित काम हो या गैर उचित काम हो, सब पैसे के बल पर ही होता है। आप बताइए, आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का विकास आपके इलाके का होना चाहिए? समस्या है आपके इलाके की क्या है? क्षेत्र का जो विकास है बिल्कुल अभी नदारद है,
यहाँ तो आपको सड़क भी नज़र आता है। यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब या 5 किलोमीटर पश्चिम जाइए, वहाँ पे अभी आपको कीचड़ मिलेगा, समझे ना। और ख़ास करके वैसा नेता रुपौली में हो जो कि जातिवाद से हट के थोड़ा काम करे, समझे ना। ये एक नई बात निकल कर आई, जातिवाद दूर होना चाहिए। आप बताइए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इस बार का चुनाव कैसा होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए? क्योंकि हर बार देखने में आते हैं कि जाति धर्म पे चुनाव लड़ा जाता है, पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। आपको लगता है इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में? मुद्दे के मतलब जैसे कि शिक्षा होती है, प्राथमिकता शिक्षा से होती है। कोई भी कार्य करने के पहले शिक्षा होना चाहिए, उसके बाद फिर बिजली हुआ, रोड जैसे हुआ, और कुछ चेंजिंग तो होना ही चाहिए। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं कि आपका जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ इसमें होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं? हमारा जो सुडुल इलाका है वहाँ पर जो सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे सड़क हो, बिजली हो। बाढ़ का जो समस्या है, हमारे कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर कि हर साल बाढ़ आती है, वे लोग आकर के यहाँ ब्लॉक में सरकार से बराबर मांग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं देता है। उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उन लोगों को भी जो है ना इस समस्या से निजात मिलनी चाहिए। और जातिवाद जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार हम लोग जाति पाति से उठ करके वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, जातिवाद से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे, इस तरह की बातें हैं। आप ये बताइए, मैंने इस इलाके में देखा कि जो केले की खेती है वो काफ़ी होती है। आपको लगता है कि जिस तरीके से केला बाहर जाना चाहिए, किसान को रेट मिलना चाहिए, वो मिलता है, वो सब ठीक है? केला के लिए कोई ऐसा फैक्ट्री यहाँ बैठ जाए ना, बहुत अच्छा रहेगा केला के किसान के लिए। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं अपने इलाके की समस्याओं को? यहाँ बहुत सारा समस्या है, सड़क का समस्या है, लेकिन मेन समस्या है बिजली, सड़क और भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज़्यादा है। मेन जो है भ्रष्टाचार का जड़ इतना फैल गया है कि बोले, पहले भी बहुत सारे लोग बोले कि मोटेशन करने के लिए जाइए, निवास आय जो भी हो बिना पैसा का नहीं होता है। आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके इलाके में अब फिर से चुनाव होने जा रहा है, मुद्दा आपके दिमाग में क्या रहेगा? अपने नेताओं से आप क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचार यहाँ से पूरी तरह गायब होना चाहिए। मुद्दा यहाँ हम लोग दलगत इसे ऊपर उठ के वोटिंग करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं रोजगार और शिक्षा की अगर मैं बात करूं, सब कुछ ठीक है या कुछ बदलाव होना चाहिए? शिक्षा में बदलाव होना चाहिए सर। जैसे देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाते हैं वहाँ देखिए बहुत सारे कम टीचर हैं और पढ़ाने वाले तो बहुत कम ही हैं। हम लोग जाते हैं स्कूल से, कॉलेज से लौट के आते हैं, बस अटेंडेंस बनता है और कुछ नहीं। देखिए, एक युवा का ये दर्द है कि जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में पूरे नहीं हैं और शिक्षा का जो एक मापदंड उच्च स्तर का होना चाहिए वो नहीं। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में आता है, लोकसभा का, पंचायत का। आपको लगता है कि जो नेता हैं वो दावे और जो वादे करते हैं किस हद तक पूरे होते हैं? वो यहाँ रुपौली विधानसभा में यहाँ जो हुआ है आज तक तो देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो आज़ादी की, यहाँ सड़क भी नदारत है। यहाँ पर लोगों को संपर्क मार्ग तक पहुँचने पर एक बार सोचना पड़ता है। आप बताइए, आप किस तरह का अपना नेता चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, और इस बार मुद्दा आपके मन में क्या रहेगा वोट देते समय? हम यह चाहेंगे कि इस बार जो सरकार बने वो स्वच्छ छवि की सरकार बने, और हमारा नेता जो हो वो स्वच्छ छवि का हो, जुझारू हो, डैशिंग कैरेक्टर का हो, और जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपने जान की बाजी लगा सके और हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, विकास के लिए लड़ सके, और हमें हमारा क्षेत्र जो सबसे पीछे है बिहार में उसको कम से कम उठाने का काम करे, विकास हो, रोजगार मिले। युवक लोग यहाँ से भाग करके दिल्ली, पंजाब, कश्मीर जाते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ अगर रोजगार हो, कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, रोजगार की कोई गारंटी हो, तो युवक तो यहाँ रहेंगे, और फिर यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं करेंगे, यहाँ रह करके अपना काम करेंगे। तो यह इस क्षेत्र का विकास जो है, जो एकदम अवरुद्ध है, वह विकास हो, ऐसा विधायक हमको चाहिए। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा, हमेशा के चुनाव में ये मुद्दा रहता है, पलायन पलायन पलायन। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में पलायन रुका, या पलायन रोकने के लिए क्या कुछ होना चाहिए आपके इस इलाके में? पलायन रोकने के लिए हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में किसी फैक्ट्री का होना सबसे पहला ज़रूरी है। जहाँ हमारे किसान मक्का का खेती होता है, यहाँ मक्का का खेती होता है, बड़े पैमाने पर होता है,
और यहाँ मक्का का जो खेती होता है उसके कोई फैक्ट्री होना चाहिए, और केला का उपज होता है उसका जो चीज़ बन रहा है इसके लिए। और हमारे जहाँ तक हम लोग का विचार है कि हमारे यहाँ नेता भी ऐसा होना चाहिए जिसका बोलबाला हो, कहाँ आवाज़ सुना जाए, और जिसको मुंह में बोली नहीं हो वो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर सिर्फ भाषणबाजी ना हो, सिर्फ नेता बातचीत ना करें, दावे वायदे ना करें, लोगों के लिए धरातल पर काम करें, कि आवाज़ निकल कर आ रही है। हमारे इस रण क्षेत्र कार्यक्रम में लोग अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं कि आपका विकास क्यों रुक गया, कहाँ रुक गया, क्या कुछ करना बाकी है आपके इलाके में? नहीं, हमारे यहाँ तो जातिवादी है, जातिवादी लेके लोग विधायक बन जाते हैं और बनने के बाद कभी घूम के नहीं आते हैं। यहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर दूरी पे लालगंज है। यहाँ से जाने के लिए जो भूतपूर्व सांसद साहब रोड बनाए हैं उसके बाद कोई रोड नहीं है, और हम लोग बरसात यदि होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वहाँ के लोगों से प्रखंड आने में। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आपके इलाके में रह गया, छूट गया, क्या मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या सबसे पहली बात है, हम लोग विधायकहीन हैं। विधायक नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा। ये 3 वर्ष से एक जातिवाद लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ये जो हर कीमत बदलाव होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधायक इनके विधानसभा में ज़रूर पहुंचे हैं पिछले सालों में, लेकिन शायद उनकी अनुपस्थिति जो है लोगों को यहाँ पर परेशान कर रही है। आपके इलाके में आपको लगता है कि नेता चुनने के बाद इलाके में आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि दावे और वायदे तो चुनाव के समय में बहुत होते हैं? मैं तो नेता के विषय में विशेषार्थ के रूप में लूँगा कि नेता नेकी से तारण करने वाला होता है। आज तक आज़ादी के बाद हमारी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति बनी है जिस स्थिति से सभी हमारे क्षेत्र की जनता रो रही है। समझिए, न सड़क है कहीं ठिकाने का, न कहीं भ्रष्टाचार तो चरम सीमा को पकड़े हुए है, वहाँ तक है। और जिस कारण शिक्षा में भी बहुत सारी कमी आ गई है। शिक्षा नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए, और हम चाहेंगे कि नैतिकवान व्यक्ति होना चाहिए हमारा विधायक, जो विधाता होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर समाज सेवा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, नैतिकता उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, आपको लगता है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी रुपौली विधानसभा को मयस्सर नहीं है? छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं। जी, ऐसा है। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं ना, वो भी जो है, जो मूलभूत समस्या है उस पर भी जो है यहाँ का जो अभी जो है वर्तमान में विधायक वो सब पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी देखिए, हम लोग किसान हैं, केला का किसान है, 70,000 80,000 रुपया प्रति एकड़ खर्च है। सड़क टूट गया है कि जो है, उसके बाद अभी कोई व्यापारी नहीं है केला खरीदने वाला। हम लोग मर रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना सरकार ना प्रतिनिधि। आप युवा हैं, अगर मैं दोबारा युवाओं की बात पर आऊँ, चुनाव में युवा जो होता है सबसे ज़्यादा टारगेट पे राजनीतिक पार्टियों के होता है। सही बात। दावे वायदे किए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कितना फ़र्क आपके अंदर बदलाव लाता है जब आप वोट देने जाते हैं? देखिए, अधिकतर तो यहाँ पे नेता लोग तो सिर्फ मतलब अपने विचार को रखते हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो मिलने तक नहीं आते हैं कि मेरे जो जनता ने जिन्होंने मुझे वोट किया है उसका क्या स्थिति है, उसको खास तौर पर सुना जाए। उस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। और शिक्षा की जहाँ तक बात हो, शिक्षा के मामले में हमारी जो मतलब बिहार जो है बहुत पीछे जा रही है। इस चीज़ को जो भी जिसकी भी सरकार बने और उस शिक्षा पे ज़्यादा जोर ध्यान देना चाहिए। हम युवाओं में तो यही एक जोश होनी चाहिए कि और सब सारी जितने भी युवा हैं मतलब सोच समझ कर वोट करें और शिक्षा को सरकार आगे बढ़ाएं। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? आप युवा हैं, आप पहली बार वोट करेंगे इस बार? जी, पहली क्या बार। दिमाग में क्या है आपके वोट करते वक्त, क्या दिमाग में रहता है आपके कि अच्छा नेता आपको मिलेगा, कार्य आपके इलाके में होंगे, क्या दिमाग में मुद्दा रहता है? जी, दिमाग में तो यही है कि अच्छा नेता आना चाहिए, और हमारे यहाँ का रोड तो बहुत गड़बड़ है, रोड वगैरह बनना चाहिए। आप सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए। बुनियादी जितनी भी सुविधाएं हैं उनका अभाव रुपौली विधानसभा क्षेत्र में है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में रण क्षेत्र के इस कार्यक्रम से फिलहाल इतना ही।
तो आज आपने देखा बोचहा और रुपौली का हाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको दिखाते हैं दो रण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।